जो नारा है वादा नहीं विकास चाहिए, सिर्फ बात नहीं काम चाहिए। हर नेता किसी हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ कि जो आदमी विधानसभा क्षेत्र में जो आदमी आया हुआ है, जो चुनाव के खड़ा हुआ है चुनाव में, क्या वो हम उन्हें पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि रोजगार की सुविधा यहाँ पे बिहार में ही मिले। है कि नहीं? है। अच्छा आप बताइए रोड सिस्टम के बारे में क्या आप जानते हैं? आपका जो यहाँ पे रोड बना हुआ है, बारिश हो जाएगी तो पूरा देखिए, अभी बारिश नहीं हुई तो अब भी वहाँ पे पानी लगा। कहाँ रोड बना हुआ है? पानी तो लगा हुआ है, थोड़ा सा बारिश होगा पूरा पानी हो जाएगा कि पूरा मतलब दरिया बह रही है। तो है ना? हाँ, रोड का पता ही नहीं चलेगा कि इधर रोड है कि क्या चीज है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अभियान चला रहे हैं बिहार विकास अभियान, जहाँ पे हम लोग जाकर जन जन में जाकर आवाज उठा रहे हैं और लोगों को ये दर्शा रहे हैं ताकि एक सही एक स्पेसिफिक सरकार को चुना जाए जो बिहार को विकास को लेकर काम करे। हमारा मुद्दा जो है बिहार, हमारा जो नारा है वादा नहीं विकास चाहिए, सिर्फ बात नहीं काम चाहिए। हर नेता वादा करते हैं, आते हैं वादा करके फिर चले जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। विकास चाहिए हम लोग को, सिर्फ बात नहीं। बोलने के लिए नेता बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। 5 साल के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे, काम करके बोल कर अपना बात को रखेंगे फिर चले जाएंगे। सरकार नारा है कि वोट दो विकास का, ना कि नाम और नारे का। यानी जो आपके यहाँ विकास जो कोई कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है आपके, तो उसको हम लोग क्या चुने और उनको वोट दे, ना कि नाम और नारे का। ना कि किसी नाम है, किसी के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं किसी। लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ कि जो आदमी विधानसभा क्षेत्र में जो आदमी आया हुआ है, जो चुनाव के खड़ा हुआ है चुनाव में, क्या वो हम उन्हें पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। इसलिए हम लोग बिहार विकास अभियान में हम लोग का मुद्दा 8 मुद्दा है, जो इस 8 मुद्दे को देखकर अगर हम सरकार को चुनते हैं और वोट देते हैं तो निश्चित ही हमारे बिहार का विकास हो सकता है। पहला हम लोग का रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम जब तक सुधार नहीं होगी एजुकेशन सिस्टम में, तब तक के लिए बिहार की बदहाल स्थिति रहेगी ही रहेगी। क्योंकि जब तक कोई पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तब तक उनको एक सही रोजगार नहीं मिलेगी। वो कहीं आवाज़ नहीं उठा पाएंगे कहीं पे कि सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे कि सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार जो भी फैसला ले रही है क्या सही ले रही है या गलत फैसला ले रही है। इस पे हम लोग जब तक पढ़ेगा कोई नहीं तब तक नहीं समझ पाएगा। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि रोजगार की सुविधा यहाँ पे बिहार में ही मिले। आज बिहार से लाखों युवा जो है बाहर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं जाकर। वो सिस्टम हमारे बिहार में ही लाया जाए ताकि बाहर के स्टेट के लोग बिहार में ही काम करने आए। जो बिहार से आज हर घर से करीब 90% लोग बाहर ही जाकर काम करते हैं, जो कि इन लोगों को समझना होगा कि हम लोग सरकार को सही ढंग से सरकार को चुने जो इस सिस्टम पे काम करे। थर्ड है क्लीन हॉस्पिटल। क्लीन हॉस्पिटल पर देखते हैं हम लोग कि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की दशा ही वही है। जाइएगा तो गंदगी अदर मिलेगी, वहाँ पे जाइएगा तो घूस अलग ही लगेगा। यानी सरकार के द्वारा जो उसी सरकारी हॉस्पिटल है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या थर्ड है लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन इतना ज़्यादा है कि जब तक कोई कंपनी छोटा मोटा भी रोजगार आप लोग खोल रहे हैं यहाँ पे, जब तक आप लोग उसका MSME होता है और GST होता है आप लोग नहीं बनवाते हैं, सरकार को कुछ घूस नहीं देते हैं, तब तक लिए वो सरकार आपको चलने नहीं देते। यहाँ पे बिहार में ऐसा है, जब तक गलत आदमी जब गलत काम करता है उसको एक सही न्याय नहीं गलत न्याय मिल जाता है, और जो निर्दोष व्यक्ति रहता है उसको सही न्याय नहीं मिल पाता है। ठीक है। और थर्ड इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप सपोर्ट। इंडस्ट्री, जब तक बिहार में इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक रोजगार कहीं नहीं मिल सकती है। और इंडस्ट्री सरकार नहीं, सरकार को बाहर की कंपनी को लेकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाना चाहिए ताकि यहाँ पे रोजगार मिले। अगर एक भी कंपनी, अगर छोटा मोटा भी कंपनी आ रही है, अगर 20 लोगों को रोजगार दे रही है, यानी गांव में हर गांव में से 2-3 लोग जाकर काम कर सकते हैं, यानी 20 लोग, एक छोटा सा कंपनी आकर 20 लोगों को रोजगार, उस तरह से 100 भी कंपनी आती है बिहार में 2000 लोगों को रोजगार मिलेगी। और स्टार्टअप सपोर्ट, बहुत एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, लेकिन उनके पास इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं रहती है, फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं रहती है कि वो कोई बिजनेस कर सके। पैसा भी चाहिए बिजनेस करने के लिए, लेकिन बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहती है, जिस कारण वो बिजनेस नहीं कर पाते और चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए या फिर आगे की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, जो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाते हैं। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए स्टार्टअप सपोर्ट में, ताकि बिहार के युवाओं को पैसा दिया जाए, कम इंटरेस्ट दिया जाए, ताकि वो बिहार में ही रोजगार पैदा कर सके, बिहार को एक डेवलपमेंट स्टेट बना सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आज रोड भी बहुत, जब तक रोड सही नहीं रहेगी तब तक लिए कोई भी कंपनी आएगी नहीं,
क्योंकि माल सप्लाई ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक जगह से जाने पे, यहाँ से अगर घर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से जाने में हम लोग को अगर रास्ता फ्रेश रहेगी तो हम लोग 10 मिनट 5 मिनट यहाँ से चले जा सकते हैं। लेकिन अभी बारिश हो, कच्चा रास्ता हो, जाने में हम लोग को आधा घंटा लग जाएगी इतने ही दूर जाने में। तो इससे क्या होता है, दर्शाता है कि हाँ कि बिहार की स्थिति क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए। अगर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, बिहार हमारा जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पर कृषि विभाग को लेकर मतलब कि कोई भी फार्मर को भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है सही ढंग से। मेरा चैनल नाम है ASDS फैक्ट, उस पर हम जाके बताएं कि हरियाणा में जिस तरह से खेती होती है वहाँ पे हम बताएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे फार्मर वहाँ पे खेती करते हैं। बिहार से भी लोग जाते हैं वहाँ काम करने के लिए। वहाँ पे हर खेत में एक बोरिंग जैसा लगा रहता है, सरकार के द्वारा लगाया गया है। जो पानी चलाना होता है तो केवल इलेक्ट्रिसिटी बिहार सरकार के द्वारा केवल जाकर टिपना होता है, वहाँ पे ऑन किया जाएगा तो यहाँ से पानी पटना खेत में चालू हो जाएगा। जो हमारे बिहार में जो कि वो नहीं है। प्रमोटिंग एग्रीकल्चर में ये भी होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फसल उगाते हैं, खेतों में फसल उगाएंगे, लेकिन जब तक फसल उगेगा तो सब किसी खेत में साथ साथ सबकी फसल उगता है, जिसके कारण भाव गिर जाता है। जिसके कारण जो दाम जो लगाए रहते हैं हम लोग खेती करने में, वो भी दाम नहीं निकल पाता, वो भी पैसा नहीं निकल पाता है। जबकि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को एग्रीकल्चर में लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और जब भी भाव गिरे, हर ब्लॉक में एक ई मंडी लगाना चाहिए। सरकार को ई मंडी की व्यवस्था करना चाहिए ताकि भाव गिरे तो सरकार जनता जो है, फार्मर जो है, पुराने ही भाव में जाकर ब्लॉक में उस अपने सामान को, फसल को वहाँ पे बेच सकते हैं, वहाँ से इनकम ले सकते हैं पुराने ही भाव में, जो सबसे फार्मर के सबसे हेल्पफुल रहेगा। मान लीजिए कि गोभी पहले है 10 रुपये केजी पहले, और मान लीजिए जब गोभी सब किसी खेत में निकलने लगेगा तो 10 का 5 केजी हो जाएगा, 2 रुपये केजी हो जाएगा। इससे लोगों की क्या होता है, मनोबल गिर जाता है फार्मर की। तो सबसे पहले कि सरकार को इसको प्रमोट करना चाहिए, एग्रीकल्चर को डिजिटल सिस्टम लाना चाहिए, ताकि वहाँ डिजिटल सिस्टम आएगा। एग्रीकल्चर डायरेक्ट फार्मर के हाथ में जब तक डिजिटल सिस्टम नहीं आएगा तब तक कुछ सुविधा नहीं। मान लीजिए कि हम लोग गए, फसल दे दिए, हम लोग जाकर बेच दिए, सरकार के ई मंडी बाजार में जाकर दे दिया हम लोग, नहीं पता चला सरकार बोल नहीं कि इसका पैसा 5-10 दिन बाद जाएगा, आके कैश मिलेगा। मान लीजिए वहाँ कैश हम लोग जाएंगे लेने के लिए, तो क्या पता है कि वहाँ भी करप्शन चालू हो जाए, वहाँ बोले कि नहीं 1 किलो दाम कटेगा, हम लोग अपना ले रहे हैं। इससे सरकार क्या करे, इसको डिजिटल लेकर आए, फार्मर ले जाकर अपना सप्लाई, अपना जो भी फसल है वहाँ बेच दे, वहाँ पर रख के सरकार को दे, और डायरेक्ट सरकार के माध्यम डायरेक्ट फार्मर के खाते में पैसा है उसका। तो सबसे ये क्या होता है कि फार्मर को ऐसे मनोबल बढ़ेगा और अपना खेती बाड़ी करेंगे और अच्छे ढंग से कृषि को अपना उत्पाद बढ़ाएंगे और अदर स्टेट में सप्लाई करेंगे, जिसके कारण बिहार और डेवलपमेंट करेगा। और है फ्लड प्रिवेंशन, फ्लड में बाढ़। बिहार का जो 80% एरिया है जो बाढ़ से ही ग्रसित रहता है हर साल, और सरकार बोलती है कि बाढ़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो क्या किया, बाढ़ के समुद्र के पानी को रोक दिया। तो क्या बिहार के नदी के पानी, नहर का पानी नहीं रुक सकता है? एकदम इस रुकना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हर साल 5 साल के अंदर में, एक साल में सरकार के द्वारा लगभग 1000 करोड़ का इनकम दिया जाता है, पैसा फंड दिया जाता है लोगों को, ताकि उनको बाढ़ में उनको हेल्प किया जाए। लेकिन बाढ़ में क्या मिलता है उनको, चूड़ा दही, चूड़ा और मीठा मिल जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ और दिया जाता है। 1000 करोड़ रुपया कम नहीं हुआ बिहार के लिए, वहाँ उतना फंड जारी किया जाता है, एक हजार करोड़ एक साल में। 5 साल में अगर 1000 करोड़, 5000 करोड़ सरकार के द्वारा आ रही है 5 साल में। 5000 करोड़ में नेता अंदर ही खा जा रहा है, लोग अंदर ही खा रहे हैं, जैसे कि दर्शाता है कि करप्शन कितना ज्यादा है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे बिहार को एक विकसित राज्य की तरफ लेकर जाया जा सकता है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये लोग क्या समझे और ये लोग क्या चाहते हैं, बिहार को लेकर क्या सोचते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो करप्शन ज्यादा है, तो करप्शन क्या सरकार, अभी के सरकार में ज्यादा है या पहले की सरकार में ज्यादा थी? अभी के सरकार में कुछ ज्यादा ही करप्शन है, बहुत ज्यादा है। तब इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? करप्शन को लेकर सरकार को क्या नियम उठाना चाहिए, क्या कदम पब्लिक नहीं एकजुट होगी, जब तक नहीं पब्लिक मतलब एकजुट होके बताएगी जनता सब मिलके हाँ कि हटाना है, तब तक कैसे कुछ नहीं, हटेगी? हाँ बात सही नहीं हो पाएगी। एक आदमी जानती है, एक आदमी नहीं जानती है, तो फिर कैसे होगा?
जहाँ तक देखा जाए तो पब्लिक का भी गलती है। पब्लिक का गलती बहुत बहुत गलती है। बहुत अगर गलती लाइन है। में 10 आदमी लगा हुआ है काम करने के लिए अब सरकारी 10 काम आदमी में। मिला है कि मतलब हम हटा देंगे और पब्लिक मिला ही नहीं है उसको, उस सबको जानकारी ही नहीं, तो जानकारी देंगे तब ना जाके होगा। अगर 10 आदमी लगा हुआ है सरकारी कोई काम करवा रहा है, आ जाती आवास निवास रसीद कटवा रहा है ब्लॉक में जा करके, लेकिन वहां पर क्या होता है 10 आदमी लगेगा लाइन में, पहले जाकर पीछे से आदमी दे देगा। हाँ, जहाँ तक पब्लिक इसका दोषी है ना, दोषी है पब्लिक, करप्शन का सिस्टम वही ने बनाई है। वही हटा सकती है, हाँ, करप्शन को खत्म कर सकती है पब्लिक। क्योंकि जब तक पैसा जब आप नहीं तक दीजिएगा। आदमी नहीं एकजुट होगा, हाँ, हाँ, ढेर सारे मिल के, तब कैसे करप्शन खत्म होगा? बात सही है कि नहीं? है। अच्छा आप बताइए रोड सिस्टम के बारे में क्या आप जानते हैं? आपका जो यहाँ पे रोड बना हुआ है, बारिश हो जाएगी तो पूरा देखिए, अभी बारिश नहीं हुई है तब भी वहाँ पे पानी पहले लगा कहाँ हुआ है। रोड बना हुआ है, पानी तो लगा हुआ है, थोड़ा सा बारिश होगा पूरा पानी हो जाएगा। बताइए तो आप सरकार यहाँ पे जो मुखिया है यहाँ के जो समिति, मुखिया है हाँ, सरपंच कहाँ कुछ कर रहे हैं, अच्छा सरकार सरकार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आ रहे हैं पंचायत अच्छा में बैठ रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, फिर चल जा रहे हैं, हो जाएगा, कब तक होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये रोड का सिस्टम देख लीजिए क्या हाल है। और इधर देखिए थोड़ी बारिश थोड़ी सी, अगर हो गई, हाँ, हाँ, थोड़ा बारिश अगर हो गई, तो पता चलेगा कि पूरा मतलब दरिया बह रही है। तो वही ना। हाँ, रोड का पता ही नहीं चलेगा कि इधर रोड है कि हम्म, क्या चीज है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, कोई गाड़ी जाएगा तो उसमें फंस जाएगा। सही बात है। वही ना बात है कि जब तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ना। आज देखते हैं सरकारी स्कूल में भी खिचड़ी खिलाया जा रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उसमें सही नहीं है। एजुकेशन चीज चीज नहीं है, बच्चे लोग खाने के चक्कर में जाते हैं, खाना खाते हैं चल जाते हैं। चले जाते हैं। और कोई पढ़ाई वढ़ाई तो है नहीं, टीचर लोग सब बैठी रहती है, मोबाइल अपना फोन चलाती रहती है, वो सबको कोई मतलब ही नहीं है। वो देखिए टीचर लोग है वो भी अपना मोबाइल चलाता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। गरीब का बच्चा कुछ भी करे, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे कोई मत फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पे भी पब्लिक जो है अपना नहीं आवाज उठाती है, पब्लिक जो है आवाज उठाएगी तब तो होगी। पब्लिक को यही तो सोच समझ के वोट देना है ना सरकार को। हम हाँ। लोग यही जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ताकि ये सब देख कर एक मुद्दा देख कर आप वोट दीजिए जो आपकी हित का बात करे। आपके जो हित का बात ही नहीं कर रहा है तो आप लोग वोट देकर सही उनको बात क्या है, करेंगे? कोई फायदा नहीं है। सरकारी स्कूल में किसी अमीर घर का लड़का नहीं जाता पढ़ाई करने के लिए, गरीबे घर का लड़का जाता है पढ़ाई करने के लिए। इस पे अगर पब्लिक आवाज नहीं उठाएगी तो हाँ, गरीब का बच्चा गरीबे रह जाएगा, कभी कुछ जिंदगी में लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा उसके हाँ, पास, हाँ, ओरिजिनल एजुकेशन, हाँ, तो हाँ। वो कैसे आगे बढ़ेगा? आधा अधूरा तो ज्ञान सब कोई रखता है। है कि नहीं? सही बात है। आज वो भी कब घर भी आ रही है, इंदिरा आवास आ रही है, जो भी सरकार के पीएम आवास पढ़ाई योजना आ रही है। नहीं, नौकरी नहीं होगी तो फिर वहीं बाहर के तरफ लोग जाएगा। जब तक बिहार में इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होगा तो मिल रहा है। हाँ, जबकि आपका यहाँ छड़ का 75,000 मिला, उसमें क्या घर बन जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो वही ना करप्शन, यही इसको कहते हैं करप्शन करप्शन। ही इसी को बोलते हैं। आ रहा है ना हाँ, खाते में, हाँ, उनसे पहले जाता पैसा ले लेते हैं कि इतने चाहिए, हाँ, तब तुम्हारे खाते में पैसा डलवाएंगे तो नहीं डलवाएंगे। डलवाएंगे काम करवाने के लिए पैसा ले लेते हैं। 1.25 लाख मिलता है, हाँ, और 1.25 लाख में 50,000 रुपया बढ़ जाता है, अच्छा मिलता है कि ना 75,000 रुपया मिलता सवाल है। नहीं मिल खाता लेकिन में पैसा हाँ, आने से पहले पूरा पब्लिक पैसा भर दिया, उसके बाद पैसा खाता में आता है। अच्छा। भराइया देता है नाम पर, तो वही ना ये पंचायती राज की व्यवस्था ही गलत है ना। गलत है। हैं? यहाँ से लेकर जो मुखिया को चुना जाता है वो भी पब्लिक को जो है मिस्टेक हो जाती है। हाँ, ब्लॉक पंचायत साला कुछ काम नहीं हो रहा है, काम नहीं न्यूज देखने काम हो रहा है, इस टाइम वोट लाइन में आओ चीज जाते रहो, कोई सो मतलब नहीं है। को जो है मुर्गा दारू खिला के वोट भी दिया जाता है। एक जाओ ना आश्रम बनाने के लिए 500 रुपये मांग रहे हैं ब्लॉक में, एक आश्रम निकालिए 500 रुपये मिल रहे हैं ब्लॉक में। सबसे मेन मुद्दा है जब तक बिहार से जातिवाद खत्म नहीं ना होगा तब तक बिहार का विकास होना ही मुश्किल रह जाता है। क्योंकि सबसे लोग देखते हैं क्या है कि जातिवाद, हमारा जाति का ये है तो हम इनको वोट देंगे, बहुत ज्यादा है। हाँ, जो है ना अच्छा आदमी मुखिया चुन पाता है और ना ही मतलब आगे बढ़ पाता है। आगे बढ़ पाता है। कोई भी अगर आदमी जाता है वोट के लेके तो जाति का नाम पहले जल्दी आता है। इसी कारण से हम लोग सरकार में एक बहुमत सरकार कोई नहीं आ रही है। कोई क्या नहीं होता है? आ रही है। बहुमत से कोई सरकार आती है तो काम करने अगर में किसी के उनको पास आदमी वोट दिल लेने लगता जाता है तो ठीक है। बोलता है कौन कास्ट के आदमी है, हाँ, उसके बाद ही हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं। आज विधायक भी आएंगे तो हाँ तो हाँ, हमने कौन कास्ट कास्ट के का आदमी है हाँ उसके बाद ही हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो देखिए ये हमारे बिहार की जो सिस्टम है, इस सिस्टम में लोगों को सुधार लाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे हम बिहार को एक विकास के राह पे लेकर जा सकते हैं। जातिवाद छोड़े, विकास के नाम पर वोट दे, घूसखोरी बिहार में जो ज्यादा है, जो करप्शन जो ज्यादा है, उस करप्शन को हम लोग भगाएं,
दूर करें, कर जा रहे हैं सरकार सुधारने को के एक लिए। स्पेसिफिक सरकार वो भी चुने। 300 मांग हम रहे थे ब्लॉक यहाँ पर देख के लोगों को और सरकार समझे। क्या करेगी? तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अदर जगह पर जाकर लाइन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ASDS फैक्ट को।